आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं, जहां राहुल गांधी से मुलाकात के बाद विक्रांत भूरिया ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर विक्रांत भूरिया। डॉक्टर विक्रांत भूरिया के निशाने पर बीजेपी सरकार। विक्रांत बोले, आदिवासियों के साथ अत्याचार कर रही सरकार, विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा, बोले विक्रांत। नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्रांत भूरिया ने कहा, आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं। 12 करोड़ की आबादी वाले आदिवासियों का इस देश पर सबसे ज्यादा हक है, लेकिन उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार 44% वनों का निजीकरण करने जा रही है। आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार 40% वनों का निजीकरण करने जा रही है। सरकार का कहना है कि ये वन बर्बाद हो गए हैं, इसलिए वह इन्हें निजी कंपनियों को देंगे ताकि वह इनका विकास कर सके। लेकिन जो बात छिपाई जा रही है वह यह है कि आदिवासी इन जंगलों में बसे हुए हैं, या तो उनके पास इन जंगलों में चारागाह है। हमारे लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जेलों में अगर कोई बंद है तो आदिवासी इस देश में बंद है, क्योंकि वो अपनी जमीन देना नहीं चाहता और पुलिस और प्रशासन अन्याय कर कर उनको जेल में बंद करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में जो वन अधिकार अधिनियम है, जो वन अधिकार फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये हमें हमारे जंगलों पर अधिकार देता है, और वन समितियों के माध्यम से अगर कोई भी आदिवासी कहीं भी पट्टा चाहता हो तो उसको देने का अधिकार वन समितियों को होता है। पर हकीकत में ना आज तक कोई पट्टे मिले हैं, ना वनों पर और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उन पर भी किसी तरह का अधिकार आदिवासियों को नहीं मिला है। एक बहुत बड़ा प्रकरण मैं आप सबके सामने लाना चाहूंगा, जो कि मध्य प्रदेश का है। उस मध्य प्रदेश में 40% वनों का निजीकरण करने जा रही है सरकार, और मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा है, और यह कहकर कर रहे हैं कि ये जो जंगल है ये खराब हो गए हैं, तो इनके डेवलपमेंट के लिए हम निजी कंपनियों को वो जंगल दे देंगे ताकि वो उसका विकास कर सके। पर उसमें सबसे बड़ी बात जो छुपाई जा रही है, ये जो क्षेत्र है यहां पर आदिवासी बसता है, या तो उसके चरागाह है या उसकी खेती बाड़ी है, तो उनको वहां से हटाने की पूरी तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने कर ली है, और इसका जबरदस्त विरोध जमीन पर हो रहा है। और पहले भी ये कोशिश कर रहे थे, 2021 में भी उन्होंने कोशिश करी थी कि ये 40% वनों को निजी कंपनियों को दे दे, पर उस समय भी विरोध हुआ था। अभी वापस कोशिश करी तो अभी वापस विरोध मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। दूसरा, वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन का मैं उदाहरण दूंगा, हसदेव जंगल। हसदेव जंगल हमारी सबसे बड़ा सम्मान की बात थी, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है, और हकीकत यह है कि वहां पर अभी तक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने पंचायत अधिनियम का हवाला देते हुए कहा, इसका लक्ष्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करना है। ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन आज आदिवासियों से सलाह तक नहीं ली जा रही। खनन के नाम पर उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है। और इस देश पर सबसे ज्यादा अधिकार किसी का है तो आदिवासियों का है। भले इस देश में 12 करोड़ आदिवासी हैं, पर फिर भी जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, और एक एक कर कर भाजपा की सरकार उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको कमजोर करा जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उन पर अत्याचार करे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पैसा कानून की बात करना चाहूंगा। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, इसका उद्देश्य था कि जो शेड्यूल एरियाज हैं उसमें पंचायती राज को किस तरह से और मजबूत करा जाए, क्योंकि आदिवासियों की जरूरतें अलग हैं, उनके कानून अलग हैं। और ये 1996 में भूरिया कमेटी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी तब इसको लागू करा गया था पूरे देश में। पर हकीकत यह है
कि आज भी प्रभावी तरीके से इसको लागू नहीं करा गया है। और आदिवासियों की लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार है पैसा कानून। इसमें जो ग्राम सभाओं को अधिकार दिया गया है वो सर्वमान्य है और एक नारा चलता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। यानी पूरा जो स्वशासन होगा वो गांव के माध्यम से होगा, आदिवासियों के माध्यम से होगा। और अगर किसी भी तरह का काम आपको गांव में करना है तो आपको पहले वहां के आदिवासियों से अनुमति लेना पड़ेगी। पर हकीकत यह है कि आज उनसे सलाह तक नहीं ली जा रही है, जबकि उनकी अनुमति लेना चाहिए थी, सलाह तक नहीं ली जा रही है। और लगातार खनन और खनिज जबरदस्त तरीके से पूरे आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है और इस चक्कर में हमारी जमीनें भी छीनी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं, जहां राहुल गांधी से मुलाकात के बाद विक्रांत भूरिया ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, नई दिल्ली।